एक लड़के का एक पत्र आया है कि उसके फोटो भी लगाए गए हैं। नाम है सोमा, पता है फिरोजपुर कैंट, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसे। सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले आप फोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर। पहला फोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। दूसरा फोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया। आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहाँ से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो। अब तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए, वेंटिलेटर पे ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिवजी पे हम जल चढ़ा रहे थे। गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते। डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगाकर आ जाते। जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रखकर आ जाता। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, हलचल हुआ, पर उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त भी चली गई। शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया, महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। तांबे के कलश में, लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिवजी को चढ़ा देते, उसका आचमन करा देते। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहाँ पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्त भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव सत्यम शिवम सुंदरम। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है बाबू? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो 1 लोटा जल। इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में।
सालों। कई कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर लाकर रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूं। इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूं। अब कथा सुनना मतलब विश्वास पक्का करना, दृढ़ी करना। अब आपने अपने भीतर जब भगवान शिव के प्रति विश्वास को पक्का कर लिया तो भगवान भी तो आपके प्रति कुछ करेगा। प्राण छूटने को तो वो वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं प्राण छूट जाता, पर आपने जो शंकर को जल चढ़ाया है, जो शिव जी का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो कहीं ना कहीं तो सामने आकर खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी। मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना। आप जिस लगन से भगवान को रिझाते हो, जिस लगन से आप परमात्मा को रिझा रहे हो, परमात्मा आपके करीब आता जा रहा है। अकेले चल रहे हो, साइड में देखना पड़ेगा। पिता साथ में है, नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं। हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग,
कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं।